आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपको और आपकी परिवार का चिंता बा और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर देस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवयनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बाड़ाए सबके बानी। आई हमनी के शुरू करी जा इस संदेश के। यहजकल ई चाहत रहन कि केहू ए बात के मत भूल ले कि ऊ आपन विचार प्रकट कर रहल बने, बल्कि ऊ परमेश्वर के विचार के प्रकट कर रहल बने। हमनी के शोर शहर के विलाप
के बारे में देखे के हमनी के शोर के प्रधान के विषय में बातचीत कैनी हजा। एकरा बाद हमनी के शोर के राजा के विषय में भी देखनी हजा। वहाँ बहुते सा रहन। ओह दिन में राजा होकल आसान ना रहे। असुरक्षा हमेशा बनल रहत रहे। हमन के शैतान तथा उनकर राज के बारे में भी विचार विमर्श कैनी हजा। यहेजकेल की किताब 28 अध्याय में हमन के शैतान के तथा उनका उद्भव के बारे में पाई न जा। हम एकरा ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिहल चाहत, लेकिन ओ वचन के सावधानी से पढ़ी न जा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हत। ओहमे देखी यहेजकेल के किताब 28 अध्याय के 12 पद ए तरी से बता रहल बा। हे मनुष्य के संतान, शोर के राजा के विषय में विलाप के गीत बना के उनका से कह, परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताड़े, तू तो उत्तम से उत्तम हवा, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर हवा। मित्र, जितना भी प्राणी सबके परमेश्वर बनौले, ओहनी में से सबसे बुद्धिमान शैतान रहे। ये बात ध्यान रहे कि शैतान के भी परमेश्वर ही बनौले। उ बहुते सुगर सागर रहे। यदि रुआ सोचतानी कि शैतान देखे में भयंकर बा और सोचतानी कि ओकर कपार पर सिंह बा, भयंकर पूछ बा, हाथी के दांत के टांग के तरी बात तरुआ ई सोचत गलत बा। ई सब झूठ मुठ के कहानी है। परमेश्वर के वचन शैतान के ए तरी से पेश करता। बाइबल के अनुसार शैतान बहुत ही सुघर रहन। यदि रुआ देखब त पाइप की ऊ अतना सुघर रहन कि जतना सुघर प्राणी परमेश्वर कभी भी ना बनले। जब हम छोट रही, राह दिखाए वाला केहू ना रहे। परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर से दूर हो गल रही। पौलुस यहाँ पर ऐसन सेवक के खातिर कुछ कहे चाहत रहन। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय के 13 से 19 पद, काहे कि ऐसन लोग झूठ प्रेरित और हक से काम करे वाला मरी मसीह के प्रेरित की रूप धरे वाला हवे। और ई कुछ अचंभा करे वाला बात नहीं खे, काहे कि शैतान तू भी ज्योतिमय स्वर्गदूत के रूप धारण कर ले। सो यदि उनकर सेवक भी धर्म के सेवक सबके ऐसा रूप धरे त कुछ बड़ बात नहीं खे, पर ओकर अंत उनका काम के अनुसार हुई। हम फिर कहतानी, केहू हमरा के मूर्ख ना समझे, ना तो मूर्ख ही समझ के हमार सुना, ताकि थोड़ा सा हमहू घमंड करी। एह बेधड़क घमंड से बोले में जौन कुछ हम कही ना, वो प्रभु के आज्ञा के अनुसार ना, पर मानो मूर्खता से ही कहिना। जबकि बहुत सा लोग शरीर के अनुसार घमंड करेले, तो हमहू घमंड करब। तू तो समझदार होके आनंद से मूर्ख सब के सह लेला। उ बहुते ही बुद्धिमान और बहुते सुगर रहन। एकरा बारे में जब हम 15 पद पर आइब तो विचार करब। यहेजकेल की किताब 28 अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहा बा, तू परमेश्वर के एदेन नाम बारी में रहा। तोहरा किने आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फरोजा, सुलमानी मणि, यह सब नीलमणि, मर्दक और लाल सब भांति के मणि और सोना के पहिरावा रहे। तोहर डफ और बसुरी सब तोहरे में बनावल गोल रहे। जौना दिन तू सृजल गोल रहा, ओ दिन ऊ भी तैयार कोइल गोल रहे। तू परमेश्वर के एदेन नाम बगीचा में रहा। शोर के कोनो भी राजा एह बारी में ना रहन। तू भांति भांति के मणि और सोना पहचानत रहा। करुआ कल्पना कर सकतानी कि ऊ कतना सुगर प्राणी रहन। डफ और बसुरी तोहरे में बनावल गुल रहे। ऊ केवल गावत ही ना रहन, बल्कि संगीत के बैंड के समान रहन। करुआ
जानतानी कि संगीत के शुरू कब भइल। तो एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय के 21 पद एह तरी से बता रहल बा। और उनका भाई के नाम मुबाल ह। उ बिना और बसुरी आदि बजा के सब रीति के उत्पादक भइले। त आई यही लगले यहेजकेल की किताब 28 अध्याय के 14 पद के हमनी के पढ़ ले जा। तू छोड़ावे वाला अभिषिक्त करूब रहन, हम तोहरा के ऐसन ठहरावनी कि तू परमेश्वर के पवित्र पहाड़ पर रहत रहन। तू आग सरीखे चमके वाला मणि सब के बीच चलत फिरत रहन। शैतान धावे वाला अभिषिक्त रहन। उ परमेश्वर के सिंहासन के रक्षा करत रहन। यहेजकेल किताब 28 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहल बा। जौना दिन से तू सृजल गइला और जौना दिन तक तोरा में कुटिलता ना पावल गइल, ओ समय तक तू आपन सब चाल चलन में निर्दोष रहा, उस सब में सर्वश्रेष्ठ रहन। फिर ऐसन कौन सा बात रहे जौना कारण से उनका के नीचे गिरा दिहल गुल रहे। यहेजकेल में एकर बखान ज्यादा नहीं खे, लेकिन यशायाह नबी की किताब 14 अध्याय के 12 से 15 पद में एकर बखान बा, जौना के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बानी। एह तरी से लिखल बा। हे भोर के चमके वाला तारा, तू काहे आकाश से गिर पड़ल बड़ा। तू जौन की जाति जाति के हरा देत रहा, तू अब कैसे काट के जमीनी पर गिरावल गइल बड़ा। तू मन में त कहत रहुआ कि हम सड़क पर चढ़ब, हम अपना सिंहासन के ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करब और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पहाड़ पर विराजब। हम बदरी में भी ऊंचा ऊंचा स्थान के ऊपर चढ़ब। हम परम प्रधान के तुल्य हो जाइब, पर तू अधलोक में ओह गढ़ा के तह तक उतारल जीवा। एकरा जिंदगी में घमंड आ गइल रहे। तू परमेश्वर से अलग होके कुछ नहीं कर सकत। दूसरा शब्द में कहल जाए, उ परमेश्वर से अलग होके चाहत रहन और ई परमेश्वर से विद्रोह कर दिहले। ए कारण नीचे गिरा दिहल गइले। हम यहाँ पर तन की घड़ी खातिर रोवा के बतावे चाहतानी कि यदि रोवा बहुते ऊंचा पद पर पहुंच जातानी त रोवा का करब, हम का करब। तनी की देरी एकरा ऊपर विचार करी। हमन के मानव ज्योति हमें परमेश्वर कभी भी विद्रोह बर्दाश्त ना कर ले। ऐसे ऊ उनका साथ ओसा ही कैले। यहेजकेल की किताब 28 अध्याय के 16 पद ए तरी से बता रहल बा। पर लेन देन के बहुतायत के कारण त उपद्रव से भर के पापी हो गइल बड़ा। ऐसे हम तोहरा के अपवित्र जान के परमेश्वर के पहाड़ पर से उतरनी। और हे छोड़ावे वाला करूब, हम तोहरा के आग सरीखा चमकावे वाला मणि सबके बीच से नाश कइले बानी। उनका पाप के खातिर शैतान के न्याय होई। यही अध्याय के 17 पद। सुंदरता के कारण तुहार मन फूल उठल रहे और वैभव के कारण तुहार बुद्धि बिगड़ गुल रहे। हम तोहरा के जमीनी पर पटक देहनी और राजा सबके सामने तोहरा के रखनी की वो तोहरा के देखे। मित्र, उनका सुंदरता के कारण उनकर मन फूल उठल रहे। ऐसा परमेश्वर के दास यानी कि नौकर सब के साथ भी हो सकता। यहेजकेल की किताब 28 अध्याय के 19 पद के हम पढ़े जा रहल बानी। ए तरी से ए पद में लिखल बा। देश देश के लोग में से जतना तोहरा के जानेलन सब तोहरा कारण विस्मित भइले। तू भय के कारण भइल बड़ा और फिर कभी पावल ना जीवा। एक दिन आई जब परमेश्वर के शैतान से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाई। ओ दिन के खातिर हम भी प्रार्थना करल बानी और वो प्रार्थना करी। यहेजकेल की किताब 28 अध्याय के 20 से 24 पद ए तरी से बता रहल बा।
यह परमेश्वर के ई वचन हमरा किने पहुंचल। हे मनुष्य के संतान, आपन मुंह सिदोन के ओर क के ओकरा विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, प्रभु यहोवा एह तरी से कहताणे, हे सिदोन, हम तोहरा विरुद्ध बानी, हम तोहरा बीच आपन महिमा कराई, जब हम उनका बीच दंड देव और ओह में अपना के पवित्र ठहराई, तब लोग जान लिए कि हम ही यहोवा परमेश्वर हई। हम ओकरा में मरी फैलाई और ओकर सड़क सब में खून बहाई और ओकरा चारों ओर तलवार चली, तब ओकरा बीच घायल लोग गिरिए और वो जान लिए कि हम ही यहोवा परमेश्वर हई। और इस्राएल के घराना के चारों ओर के जतना जाति उनका साथ अभिमान के बर्ताव करले, ओकरा में से केहू उनकर चुकावे वाला कांटा या बेधे वाला सूल फिर ना ठहरी। तब उन लोग जान ली कि हम ही यहोवा परमेश्वर हई। मित्र, इस सीदोन के न्याय के बारे में वर्णन बा, लेकिन पूरा रीति से नाश के ना। उ कहताणे, नगर खून से भर जाई, और ठीक इहे भइल। ई ऐतिहासिक मामला ह। ई रुचकर बात बाकी शोर प्रधान और बड़ शहर रहे, उ पूरा रीति से नष्ट भइल और अब ना बनी। फिर भी सिदोन शोर से 15 मील के दूरी पर बा। उनकर भी न्याय भइल, लेकिन पूरा रीति से नाश ना भइल। उ आज भी बा। पूर्वी देश से वहां पर तेल आवत रहे। परमेश्वर कहताणे, शोर कभी भी पुनः ना बनी। परमेश्वर जानताणे कि उ का कर रहल बने। यहेजकेल किताब 28 अध्याय के 20 से 26 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी, जौना, हे मनुष्य के संतान, आपन मुंह सिदोन के ओर क के उनका विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, प्रभु यहोवा एह तरी से कहताणे, हे सिदोन, हम तोहरा विरुद्ध बानी, हम तोहरा बीच आपन महिमा कराई, जब हम ओहनी लोग के बीच दंड देव और ओह में अपना के पवित्र ठहराई, तब लोग जान लिए कि हम यहोवा परमेश्वर हई। हम ओहनी में मरी फैलाई और ओहनी लोग के सड़क खून बहाई और उनका चारों ओर तलवार चली, तब ओहनी लोग के बीच घायल लोग गिरी हैं और ओहनी लोग जान ली हैं कि हम ही यहोवा परमेश्वर हई। और इस्राएल के घराना के चारों ओर के जतना जाति सब घमंड के बर्ताव कर ले, ओहनी लोग में से केहू उनकर चुभे वाला कांटा या बेधे वाला सूल फिर न ठहरी। तब ओहनी लोग जान ली हैं कि हम ही यहोवा परमेश्वर हई। परमेश्वर एह तरी से कहताणे, जब हम इस्राएल के घराना के ओ सब लोगन में से जमा करब, जौना के बीच ओहनी लोग तितर बितर भइल बाणे, और देश देश के लोग के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहरब, तब वो ओह देश में वास करी हैं, जौन की हम अपना दास याकूब के देले रही। उ ओह में निडर बसल रही हैं। उ घर बना के और दाग के बगीचा लगा के निडर रही हैं। तब हम ओहनी के चारों ओर के सब लोगन के दंड देव, जौन की ओ से घमंड के बर्ताव कर ले। तब उ जान ली है कि ओहनी के परमेश्वर के हमें। परमेश्वर अपना योजना के अनुसार सब कुछ कर ले, ओकरा के केहू नहीं के रोक सकत। अब हम यहेजकेल किताब 29 अध्याय पर विचार करे जा रहल बानी। मिस्र एगो बहुते बड़ राष्ट्र रहे और उ नाश ना कइल गइल। उ अपना महिमा के सहयोग के रखले रहन। इ बहुते ही प्राचीन नगर रहे। यहाँ पर रक्षा के खातिर कोनो देवाल ना रहे। वहाँ के मरुस्थल ही उनका खातिर सुरक्षा के कारण रहे। वहाँ पर जा सकत रहन। उ रहे नील नदी के राह। अब परमेश्वर कहताने कि मिस्री 40 साल के खातिर बंधुआई में जइहे।
त एकरा बारे में जाने, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यहेजकेल की किताब 29 अध्याय के 1 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। 10वां बरिस के 10वां महीना के 12वां दिन के यह परमेश्वर के ई वचन हमरा किने पहुंचल। हे मनुष्य के संतान, आपन मुंह मिस्र के राजा फिरौन के ओर क के उनका और सब मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। ई कह, परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताणे, हे मिस्र के राजा फिरौन, हम तोरा विरुद्ध पानी। हे बड़ नगर तू, जौन की अपना नदी सब के बीच पड़ल रहला, जे कहले बा कि हमार नदी हमार नीज के ह और हम ही उनका के अपना खातिर बनौले बानी। मित्र, ये लोग इस्राएली से ईटा बनाई हैं, गुलामी में रखले और मूर्ति पूजा से परिचय करवौले। मिस्री इस्राएल के देह के खातिर कांटा के समान रहे, फिर भी इस्राएली मिस्र सब के पास सहायता के खातिर जात रहन। कुछ न कुछ कारण से इस्राएली मिस्र सब के सामने झुकत रहले। अब परमेश्वर कहताणे कि वो मिस्री सब के नाश करी हैं। यहेजकेल की किताब 29 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा। ई कह कि परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताणे, हे मिस्र के राजा फिरौन, हम तोहरा विरुद्ध पानी। हे बड़ नगर तू, जौन की अपना नदी सब के बीच पड़ल रहेला, जे कहले बा कि हमार नदी हमार निज के ह और हम ही ओकरा के अपना खातिर बनौले बानी। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ पर जौना फिरौन के बारे में बातचीत कल जा रहल बा, उ फिरौन होफ्रा हवे। उ फिरौन नेकोह के नाती रहन। इर्मिया उनका विषय में एह तरी से कहताणे। इर्मिया की किताब 46 अध्याय के 25 पद और 26 पद में एह तरी से लिखल बा, इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताणे, देखो हम नगरवासी आमोन और फिरौन राजा भी मिस्र के उनकर सब देवता और राजा सब समेत और फिरौन के ओ समेत जे ओकरा पर भरोसा करले दंड देबो पर बानी। हम उनका के बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उनकर कर्मचारी सब के बस में क देब, जे उनका प्राण के खोजी हमें। ओकरा बाद उ प्राचीन काल के नाई फिर बसावल जइहे। यहोवा परमेश्वर के इहे वाणी ह और ई भविष्यवाणी 70 साल बाद पूरा भइल। अब देखी परमेश्वर मिस्र के बारे में का कहताणे। यहेजकेल की किताब 29 अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहल बा। परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताणे कि 40 बरिस के बीतला पर हम मिस्र सब के ओह जाति सब के बीच जमा करब, जौन में ओहनी लोग तितर बितर भइले। मित्र, ठीक 70 साल बाद बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर अइले और ओहनी लोग के बंधुआई में ले गइले। मिस्र लोग 40 साल तक बंधुआई में रहले, इस्राएली के तरी 70 साल तक ना। अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।